नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लोक देवियाँ का टॉपिक चल रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रमुख लोक देवियाँ। आज हम पढ़ेंगे हमारी लोक देवी दधिमती माता, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दधिमती माता दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो दधिमती माता है वो जो दादिच ब्राह्मण है ना, इनकी क्या है, कुल देवी। ठीक है, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन, दधी माता। इनका प्रमुख मंदिर नागौर जिले की जायल तहसील गोठ मांगलोद में स्थित है। तो दधी माता का मंदिर कहाँ है, गोठ मांगलोद, तहसील कौन सी, जायल, जिला कौन सा, नागौर। तो नागौर जिले में जायल तहसील के अंदर गोठ मांगलोद गांव है, उसमें स्थित है माता दधी माता का मंदिर। यह मंदिर उत्तरी भारत के पुराने मंदिर में से एक है। उत्तरी भारत के अंदर जैसे पुराने मंदिर बने हुए हैं ना, उसी कला से बना हुआ यह मंदिर है। आगे बात करें इनकी पौराणिक कथा की, दधी माता मंदिर की, तो माता की, तो देखते हैं माता के बारे में। दधी माता की पौराणिक कथा। जन श्रुति के अनुसार तीव्र ध्वनि के साथ दधी माता की प्रतिमा धरती से निकलना प्रारंभ हुई। तो इतनी तेज आवाज हुई कि जिसे सुनकर आसपास के ग्वाले व गायें भयभीत होकर वहां से भागने लगे। क्या कह रहे हैं, ये जन श्रुति लोग कहते हैं ऐसा कि दधिमती माता की प्रतिमा धरती से निकलना प्रारंभ हुई और बहुत जोर से तेज आवाज आई, जिसे सुनकर आसपास के जो गांव के लोग हैं और वहां से भागने लगे। तो इस कारण माता का कपाल मात्र ही बाहर निकल पाया, बाकी शरीर धरा ही रह गया। इस कारण से इस क्षेत्र को कपाल पीठ के नाम से जाना जाता है। तो कपाल पीठ के नाम से जाना जाता है किसको, दधी माता को। कपाल पीठ के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका सिर्फ जो कपाल है ना, वो सिर्फ बाहर आया था, बाकी शरीर बाहर नहीं आया, क्योंकि यहाँ के लोग तेज आवाज सुनकर के भाग गए थे। हालांकि मूर्ति है वो धरती से पूरी आती, लेकिन नहीं आई, क्योंकि आधी आई और भाग गए थे लोग, भयभीत हो गए थे, इसलिए कपाल पीठ के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। ये पौराणिक कथा है। दधिमती दादिच ऋषि की बहन थी। दादिच ऋषि की क्या थी, बहन थी। इनका जन्म माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। दधिमती ने माघ महीने की अष्टमी को दधी नगर में दैत्य विकटासुर को मारा था। और दधिमती देवी लक्ष्मी जी की क्या है, अवतार थी। ठीक है, लक्ष्मी जी की क्या थी, अवतार। तो दधिमती माता को किसका अवतार माना गया है, लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। और ये बहन किसकी थी, दधिच ऋषि की, दधिच ऋषि की बहन थी। और इनका जन्म कब हुआ, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। ठीक है, आगे इनके बारे में अगर बात करें तो अन्य नाम दाई माँ, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता। तो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन, दधिमती माता। प्रमुख मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। तो दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, गोठ मांगलोद। और आगे इसकी बात करें तो मेला चैत्र आश्विनी मास की नवरात्रा में बढ़ता है। चैत्र आश्विनी मास कौन सा, नवरात्रा में इनका क्या बढ़ता है, मेला। और पूजा की प्रतीक क्या है, कपाल है। ये थी हमारी दधिमती माता। चले आगे, राणा बाई। चलिए शुरू करते हैं।
रानाबाई का जन्म 1543 नागौर जिले में हरनावा गांव में जाट कुल में चौधरी जालम सिंह चौधरी के घर में हुआ था। रानाबाई का जन्म 1543 नागौर जिला और चौधरी यानी कि जाट के घर में हुआ ना, जाट के घर में, जालम सिंह के घर में हुआ था। वे एक वीरांगना तथा कवित्री थी। तो रानाबाई क्या थी? एक वीरांगना और कवित्री थी। उन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा कौन? रानाबाई। ठीक है, रानाबाई को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। संत चतुरदास खजोजी को वे अपना गुरु मानती थी। जो खजोजी है ना, संत चतुरदास जी, उनको क्या मानती थी? खजोजी के अंदर जो संत चतुरदास जी थे उनको अपना गुरु मानती थी। रानाबाई ने राजस्थानी भाषा में कविताओं की रचना की है। ठीक है, रानाबाई ने क्या की है? राजस्थानी भाषा में कविताओं की रचना की है। उनके द्वारा सामान्य लय में रचित पदों के गायन का माध्यम ठेठ राजस्थानी था। उनके गीतों का संग्रह पदावली कहा जाता है। गीतों का संग्रह क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। ये इनके द्वारा जो गाए गए गीत हैं। आगे इनकी बात करें तो रानाबाई ने विक्रम संवत 1627 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जीवित समाधि ली थी। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी यानी 13 को उन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। वे एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई। एकमात्र महिला है जो कुंवारी सती हुई, वो कौन? रानाबाई। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हरनावा गांव में रानाबाई के धाम पर मेला भरता है। रानाबाई के धाम पर मेला भरता है। कहाँ पर? हरनावा गांव में। ठीक है, हरनावा गांव में भाद्रपद शुक्ल मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को विशाल मेला लगता है, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ लगती है। आगे बात करें इनकी कथा की, पौराणिक कथा, रानाबाई से जुड़ी हुई कथा, तो देखते हैं। एक बार रानाबाई पिता श्री जालम सिंह खियाला गांव से कृषि का लगान भरकर अपने गांव हरनावा गांव लौट रहे थे, तो रास्ते में गैछाला नाम के तालाब में भूतों ने उन्हें घेर लिया। वह राना का विवाह बोहरा भूत को के साथ करने का प्रस्ताव किया। ध्यान से सुनिए ये बात, ये पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि जालम सिंह और रानाबाई दोनों गांव से कृषि का कार्य करके लगान भर कर के अपने गांव की ओर आ रहे थे, तो बीच में रास्ते में तालाब के किनारे भूतों ने उनको घेर लिया और एक बोहरा भूत था, उसके साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। उस समय जालम सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह की सहमति भूतों को दे दी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने भूतों को सहमति दे दी। जब भूत समुदाय आंधी तूफान के रूप में जालम सिंह के घर पहुंचा, तब रानाबाई ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से उनका सर्वनाश किया तथा कभी भी विवाह न करने का प्रण लिया। तो ये था इनका चमत्कार। आगे बात करते हैं इनकी। अहमदाबाद युद्ध के दौरान रानाबाई ने जोधपुर में महाराजा ठाकुर श्री राज सिंह को पीठ पर गोबर के हाथ पर छापा लगाकर आशीर्वाद दिया। रानाबाई के अन्य तथ्य: जन्म सन 1543 को हुआ रानाबाई का। अन्य नाम राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ सकता है। इसमें रानाबाई को कहा जाता है। और ज़्यादा तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं। पिता का नाम चौधरी जालम सिंह, गुरु संत चतुरदास जी खोजोजी, जन्म स्थान हरनावा गांव,
हरनावा गांव। कुल कौन सा? जाट कुल में इन्होंने जन्म लिया। समाधि विक्रम संवत 1627 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तेरस को इन्होंने क्या लिया? समाधि ली। प्रमुख मंदिर इनका प्रमुख मंदिर रानाबाई धाम हरनाव गांव है। हरनावा गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे। रानाबाई का मेला प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदश नागौर जिले हरनावा गांव में रानाबाई धाम पर मेला लगता है तथा भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को बड़ा विशाल मेला लगता है। तो ये त्रयोदशी को इनका मेला लगता है क्योंकि समाधि इसी दिन इन्होंने ली थी नागौर जिले के अंदर। आगे बात करें रानाबाई के गीत, उनके गानों के संग्रह को क्या कहते हैं? पदावली कहते हैं। तो रानाबाई के गीतों को क्या कहते हैं? गीतों के संग्रह को पदावली कहते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे लोक देवी नारायणी माता। नारायणी माता का विवाह अलवर के राजा राजौरगढ़ के करनेश से हुआ था। किससे हुआ था? करनेश से। विदाई के बाद नारायणी माता अपने पति के साथ पैदल ही ससुराल जा रही थी, है ना। नारायणी माता है वो अपने पति के साथ पैदल ही ससुराल जा रही थी। जब दिन में आराम करने हेतु उन्होंने एक बरगद की छांव में शरण ली तब उनके पति को एक सांप ने काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनना इस बात को। क्या हुआ था? विवाह होने के बाद में जब नारायणी माता अपने पति के साथ है वो पैदल ही ससुराल के लिए रवाना हुई तो उस समय दिन में आराम करने के लिए बरगद के छांव पर वो उन्होंने शरण ली तो उनके पति को एक सांप ने काटा और उनकी पति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सूर्यास्त के समय जब नारायणी माता की नींद खुली तो उन्हें पति की मृत्यु का पता चला। उनके सहायता मांगने पर मीणा जाति के लोग उनकी सहायता की तथा लकड़ियां एकत्रित कर चिता तैयार की जिससे नारायणी माता अपने पति के साथ सती हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई। माता ने सहायता करने वालों से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगिए, आपने मेरी सहायता की है। तब लोगों ने माताजी से इस जंगल में पानी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उन्होंने माता से मांगा कि हमें इस जंगल में पानी की आवश्यकता है, इसलिए पानी चाहिए। तब माताजी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हाथ में एक लकड़ी लेकर इस स्थान से भागे और पीछे मुड़कर न देखे। जहाँ तक वह भागते हुए जाएगा उस स्थान तक जलधारा पहुँच जाएगी। लेकिन केवल 3 किलोमीटर तक ही दौड़कर उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देख लिया और जल की धारा वहीं रुक गई। मतलब 3 किलोमीटर तक वो भागा और माता ने कहा था जहाँ तक वो भागेगा वहाँ तक जल की धाराएं बहेगी। तो वो 3 किलोमीटर तक ही भागा था और उस स्थान पर आज भी एक जलधारा अनवरत रूप से निकल रही है और वह केवल 3 किलोमीटर तक ही बहती है। आज भी उस जगह पर 3 किलोमीटर तक वह पानी कभी समाप्त नहीं होता है, वैसे की वैसे जलधारा बहती है ना। बरगद के उसी पेड़ के नीचे जहां उनके पति को सर्प ने काटा था माताजी का भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी प्रतिहार शैली में करवाया गया है। मंदिर के ठीक सामने संगमरमर का एक कुंड है जिसमें मंदिर के ठीक पीछे एक प्राकृतिक जलधारा बहकर पहुंचती है। तो ध्यान से सुने, बरगद के नारायणी माता का बरगद के नीचे मंदिर बना हुआ है, प्रतिहार शैली में बना हुआ है, 11वीं सदी में बनाया गया था और मंदिर के सामने जस्ट एक कुंड भी है और मंदिर के ठीक पीछे एक प्राकृतिक जलधारा भी है। तो ये बात थी हमारी माता नारायणी माता की। अब इनके अन्य तथ्य देख लेते हैं। जन्म विक्रम संवत 1006 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। प्रमुख मंदिर बरवा की डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है। मेन अलवर ध्यान रखना आप, ठीक है। नारायणी माता का मंदिर अलवर में है। मंदिर निर्माण शैली है वो प्रतिहार शैली है। मेला प्रतिवर्ष वैशाल शुक्ल एकादशी को भरता है क्योंकि एकादशी को उनके पति को सांप डसा था, इसलिए एकादशी को मेला भरता है। कुलदेवी नाई जाति की कुलदेवी है। नारायणी माता नाराई जाति की क्या है?
कुलदेवी है। और पुजारी मीणा जाति के लोग हैं। मीणा जाति की क्या है, पुजारी हैं। ठीक है, तो ये थी बात नारायणी माता की। चलिए नेक्स्ट देवी की ओर, सचिया माता। सचिया माता का मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले ओसिया गांव में स्थित है। सचिया माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया गांव, जिला कौन सा, जोधपुर, जोधपुर जिले में स्थित है। इन्हें ओसवाल, जैन, परमार, पंवार, कुमावत, राजपूत, जाट, चारण, पारिक, महेश्वरी इत्यादि जातियों के द्वारा पूजा जाता है। मतलब ओसवाल भी इनको पूजते हैं, जैन, परमार, पंवार, कुमावत, राजपूत, जाट, चारण, ये सभी लोग हैं इनको पूजते हैं। तो सचिया माता को बहुत सारे लोग हैं वो पूजते हैं। इस मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उप्पल देव द्वारा करवाया गया था। परमार राजकुमार उप्पल देव द्वारा करवाया गया। आगे इनकी बात करें, इस मंदिर जैन धर्म के लोगों की इनमें विशिष्ट मान्यता है। यह ओसवाल समाज की कुलदेवी है। मतलब जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म के लोग इनको मानते हैं, ओसवालों की कुलदेवी है। तो ओसवाल लोग भी इनको मानते हैं, सचिया माता को। आगे इनकी बात करें सचिया माता के बारे में, तो प्रमुख मंदिर है ओसिया, जोधपुर। सीधा मंदिर ही पूछेंगे, सीधा ओसिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो जोधपुर के अंदर। सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है, सॉरी, ओसिया में, ऐसे सीधा पूछेंगे। सचिया माता का मंदिर कहाँ है, ओसिया में, ओसिया के अंदर स्थित है। मंदिर निर्माण परमार राजकुमार उप्पलदेव द्वारा। परमार राजकुमार उप्पलदेव द्वारा। मंदिर शैली महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है। कुलदेवी किसकी है, ओसवालों की। तो सीधा एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं, ओसवालों की कुलदेवी बोलो कौन, सचिया माता। कौन, सचिया माता। ओसवालों की कुलदेवी कौन, सचिया माता। नेक्स्ट, प्रतिमा काले प्रस्तर की महिषासुर प्रतिमा मर्दिनी की मूर्ति की बनी हुई है। आगे बात करें रानी सती। रानी सती रानी सती मंदिर राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। कहाँ, झुंझुनू में स्थित है। रानी सती का मंदिर कहाँ, झुंझुनू में। इस मंदिर का इतिहास 400 वर्ष प्राचीन है। 400 वर्ष पुराना ये मंदिर। इसका इतिहास, रानी सती माता एक राजस्थानी महिला रानी थी। ये राजस्थान की थी और इसको रानी सती के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान की महिला रानी थी। इनका वास्तविक नाम नारायणी था। वास्तविक नाम क्या था, नारायणी। और एक युद्ध के दौरान नारायणी देवी के पति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। युद्ध के दौरान इनके पति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो भी उनके साथ सती हो जाती है। लोग इन्हें आदि शक्ति का रूप मानते हैं। आदि शक्ति का रूप कौन, नारायणी माता या रानी सती माता। रानी सती के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो सती माता के नाम से इनको जाना जाता है। और इनको क्या कहते हैं, देखते हैं। वास्तविक नाम इनका नारायणी बाई है, लेकिन इनको सती माता कहते हैं। अन्य नाम इनका दादी जी है। दादी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दादी जी। रानी सती, दादी जी या नारायणी माता। जन्म स्थान महनगांव झुंझुनू। महनगांव झुंझुनू में इनका जन्म हुआ। मंदिर भी इनका वही है। पति का नाम तन धन दास अग्रवाल था। तन धन दास अग्रवाल। सती 1595 में हुई थी। 1595 में हुई थी। प्रमुख मंदिर इनका झुंझुनू में ही बना हुआ है। प्रमुख मंदिर है वो झुंझुनू में ही बना हुआ है। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। भादवे की अमावस्या को लगता है। भाद्रपद अमावस्या को लगता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी लोक देवी रानी भटियाणी।
माजीसा महाराज है ना, रानी बटियाणी, माजीसा महाराज। जैसलमेर के ठाकुर जोगराज सिंह भाटी की पुत्री स्वरूप कंवर का विवाह जसोल के रावल कल्याणमल के साथ संपन्न हुआ था। जैसलमेर के ठाकुर जोगराज सिंह भाटी की पुत्री थी, उसका नाम है स्वरूप कंवर। उनका विवाह जसोल के रावल कल्याण के साथ हुआ था। कल्याणमल के प्रथम विवाह से संतान की प्राप्ति न होने के कारण उन्हें दूसरा विवाह स्वरूप कंवर बटियाणी से किया था। मतलब उनके कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? स्वरूप कंवर बटियाणी के साथ। विवाह के 2 वर्ष पश्चात जब स्वरूप कंवर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब द्वेषवश कल्याणमल की प्रथम पत्नी ने उनके पुत्र की जहर देकर हत्या कर दी। पुत्र वियोग में स्वरूप कंवर भी देवलोक हो गई। तो देखो ये बात है कि कल्याणमल ने प्रथम विवाह किया था, संतान उत्पन्न हुई नहीं। फिर दूसरा विवाह किया स्वरूप कंवर से, और उनके 2 वर्ष बाद में स्वरूप कंवर के पुत्र रत्न हुआ। तो द्वेषवश कल्याणमल की प्रथम जो पत्नी थी ना, उन्होंने उनके पुत्र को जहर दे दिया और हत्या कर दी। फिर क्या हुआ कि पुत्र वियोग के कारण स्वरूप कंवर ने भी अपना आप को देवलोक गमन कर लिया, मतलब अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। रानी बटियाणी की मृत्यु का समाचार सुनकर जसोल ठिकाने में शोक छा गया। रानी बटियाणी का जैसे ही ऐसे सुना कि रानी बटियाणी इस दुनिया में नहीं है, तो पूरे जसोल में क्या छा गया? शोक। कुछ दिन बाद रानी बटियाणी के गांव से 2 ढोली शंकर व ताजिया रावण कल्याणमल के यहाँ कुछ मांगने के लिए गए। वहां से कुछ प्राप्त न होने पर निराश होकर अपने गांव के बाईसा के चबूतरे के आगे जाकर सच्चे मन से विनती करने लगे। तब रानी बटियाणी ने प्रसन्न होकर के उन दोनों को साक्षात दर्शन दिए। तो ध्यान रखना, ये इनकी पौराणिक कथा है ना, ये पहला पर्चा था इनका। पर्चे के प्रमाण स्वरूप रावल कल्याणमल के नाम एक पत्र दिया, जिसमें रावल की मृत्यु उस दिन से ठीक 12वें दिन होना लिखा, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद से रानी बटियाणी की मान्यता बढ़ गई और उन्होंने जनहित में अनेक पर्चे दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी बटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। वहां पर चबूतरे के ऊपर उन्होंने रानी बटियाणी का क्या बना दिया? मंदिर बनवा दिया जसोल के ठाकुरों ने। फिर प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विनी के नवरात्रा में वैशाख, भाद्रपद, माघ माह की शुक्ल पक्ष की 13 और 14 को श्रद्धालु आते हैं। 13 को और 14 को, और मनोन्नति पूर्ण होने पर जात देते हैं, कुछ न कुछ चढ़ाते हैं ना, कांचली, लोंगड़ी, बिंदिया, चूड़ियाँ आदि इनके है वो चढ़ाते हैं। तो ये रानी माजीसा बटियाणी हमारी कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं आगे चामुंडा माता। चामुंडा माता मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर। मुख्य मंदिर जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के दक्षिण भाग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। तो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंदर। आगे बात करते हैं, यह शाही परिवार की इष्ट देवी है तथा प्रतिहारों की कुलदेवी है। जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा ने किले में चामुंडा देवी की मूर्ति को स्थापित किया था। अब बात ध्यान रखनी है कि जोधपुर के शासक शहर के संस्थापक राव जोधा ने चामुंडा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की थी। जोधपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों से भी लोग देवी के समर्थन हेतु आते हैं और नवरात्रा व दशहरा के समय यहाँ भक्तों की बड़ी तादाद में भीड़ लगती है। मेन प्रश्न यही है, चामुंडा माता की मूर्ति की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। जोधपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है तो राव जोधा ने की थी। चामुंडा माता मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ किला, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को।
आगे बात करते हैं हमारी लोक देवियों में तनोट माता की। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। तनोट राय नाम से पूजा जाने जाता है। इनको हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज माता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। एक रूप कहा जाता है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। भाटी राजपूत ने की थी, ठीक है, नरेश तणुराव ने, ठीक है। माना गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 को लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर की काफ़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। तो ये पाकिस्तान के और जैसलमेर के अंदर सीमा बॉर्डर है ना, वहाँ पर है ये तनोट माता का मंदिर, ध्यान रखना। तो एकमात्र मंदिर जिसकी सेना पूजा करते हैं ना, सेना के लोग वो पूजा करते हैं, वो कौन सा मंदिर? तनोट माता मंदिर, ठीक है। अन्य नाम रूमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी और रूमाल वाली देवी। मुख्य मंदिर तनोट जैसलमेर के अंदर। पुजारी कौन है? बीएसएफ के जवान खुद ही है पुजारी, कोई पंडित वगैरह नहीं है, बीएसएफ के जवान ही वहाँ की क्या है? पुजारी है। नेक्स्ट लोक देवी हमारी सुगाली माता। सुगाली माता मंदिर, मुख्य मंदिर इनका सुगाली पाली के अंदर। पाली, सुगाली कहाँ है? पाली। सुगाली माता स्वतंत्र सेनानी ठाकुर कुशाल सिंह चंपारण के अहुआ राजघराने की कुलदेवी। तो ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। अहुआ की कुलदेवी या ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी के समूचे मारवाड़ में बहुत मान्यता रही है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। या आप ऐसे भी बोल सकते हो स्वतंत्रता सेनानियों की कुलदेवी जब 1857 की कुलदेवी कौन सी? सुगाली माता, ठीक है। काले पत्थर की बनी माता की प्राचीन प्रतिमा 54 हाथ और 10 मस्तक। तो 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी कौन सी? सुगाली माता। ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट। तो 54 हाथ 10 सिर वाली देवी कौन सी? सुगाली माता। 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन सी? सुगाली माता। यह देवी प्रतिमा सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है। तो 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन सी? सुगाली माता। परीक्षा में 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसके, एक ये वाला और एक 54 हाथ और 10 सिर वाले लोक देवी। कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी में अपनी गतिविधियों में इस देवी के दर्शन करके ही प्रारंभ करते थे। मतलब इस अगर 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तो जितने भी कार्यक्रम होते थे वो माता की आशीर्वाद से ही होते थे। स्वतंत्रता सेनानियों का दमन कर अहुआ के किले पर अधिकार करते ही अंग्रेजों ने इस प्रतिमा को अहुआ के किले से हटाकर आबू ले गए थे। मतलब इस प्रतिमा का इतना मान्यता थी कि ये प्रतिमा जहाँ रहती है उसका अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो अहुआ के किले पर अंदर इनकी मूर्ति की प्रतिमा रखी हुई थी और अंग्रेजों ने उसको चुरा करके आबू लेके आ गए सिरोही में। सन 1908 में अजमेर में राजपूताना म्यूजियम में भेज दी गई। फिर 1908 में राजपूताना अजमेर के अंदर जो म्यूजियम बना हुआ है ना उसमें भेज दी इस प्रतिमा को। अब यह मूर्ति पाली संग्रहालय में है। अब ये मूर्ति कहाँ है? पाली के अंदर संग्रहालय में रखी हुई है। सुगाली माता की इस मूर्ति में देवी राक्षस के ऊपर क्रोधित मुद्रा में खड़ी एक ये प्रतिमा बनी हुई है जो बड़ी ही भयावह दिखाई देती है और राक्षस धरती पर अधोमुख पड़ा है। देवी राक्षस पर नृत्य की अवस्था में है। देवी के 10 सिर देखे गए हैं और 54 हाथ हैं। एक मुख मानव का है तथा अन्य मुंह है विभिन्न पशुओं के बने हुए हैं। देवी के सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के शास्त्र है वो है और गले में
मुंडामाला मुंडमाला यानी ऐसे माला बनी हुई है और जो घुटनों तक लटकी हुई है और मूर्ति की ऊंचाई 3 फुट और 8 इंच है वो बनी हुई है। तो 3 फुट 8 इंच वाली ये मूर्ति की प्रतिमा बनी हुई है। तो मुख्य बातें 2-3 ही बातें हैं इसकी जो आपको ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन? सुगाली माता। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन? सुगाली माता। और एक आपको ये आहुआ के जो किले से मूर्ति चुराई थी, किसकी चुराई थी? सुगाली माता की। किसने चुराई? अंग्रेजों ने। और उसको कहाँ रखा? सिरोही में, सिरोही के आबू क्षेत्र में रखा था। ठीक है, तो हमारी लोक देवियाँ आज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट में वीडियो है वो आपके इसके क्वेश्चन के वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।